हाँ, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार गोयल। मैं बोकारो झारखंड से एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एवं पशु आहार का विक्रेता हूँ। और मेरा फोकस ट्रेड डिपेंडेंट से हटकर और सिस्टम ड्रिवन कंपनी बनाना है। ओके। और अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे नाम, कितने साल से कर रहे हैं और क्या कर रहे हाँ, हैं। मेरी फर्म का नाम कमला ट्रेडिंग है। और हम लोग बिजनेस में तो जनजाति बिजनेस से है। और ये कमला ट्रेडिंग तो लगभग 2014 से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आए। ये तो पहले हम लोग का जैसे बहुत पहले से दादाजी आए थे तब एक मेरी रिटेल काउंटर हुआ करते थे गोयल स्टोर के नाम से। फिर 1997 में हम लोग होलसेल उसको बढ़ा करके होलसेल का नया लाइसेंस लिए गोयल इंटरप्राइजेज के नाम से। उस जो कि रिटेल भी थी, होलसेल बाद में गोयल इंटरप्राइजेज के नाम से। और फिर 2014 में हम लोग श्याम ट्रेडर्स के नाम से फिर एक एफएमसीजी के लिए चालू किए। कुछ कारण से फिर 2014 18 में हम लोग उसका नाम चेंज करके अभी कमला ट्रेडिंग में चला रहे आपका एजुकेशन कितना है? हैं। हम बीकॉम पास किए हुए और बिजनेस में आप कितने साल से लगे हुए हैं? हैं। आपको बिजनेस में आए कितने साल हुए? कितना अनुभव है आपके तो पास? पहले से ही हम लोग लगे हुए हैं बिजनेस मैं में। आपके खुद के पास की बात कर रहा हूँ। हाँ, मनोज गोयल को हम लोग कितना तो जैसे एक्सपीरियंस? हम लोग क्या है कि बिजनेस में शुरू से ही पापा लोग के साथ में आते जाते रहते थे। तब से ही बिजनेस में ही हम लोग लगे हुए हैं। करीब करीब कितने साल हो गए आप? हाँ, कम से कम भी 25 साल तो जरूर हो गया। आप 25 साल से इस बिजनेस को संभाल रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो आपको यह बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आपको क्यों लगा कि मुझे मेरे पापा के बिजनेस में ही जाना है, नया नहीं करना है, ऐसा क्यों लगा? तो मार्केट में क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और ये सब चीज जैसे हम लोग जब प्रेरणा हम लोग को यही मिला ना कि जैसे बिजनेस हम लोग का खानदानी है, रग रग में बसा हुआ है। हमको शुरू से ही नौकरी किसी के अंडर में काम करने का इच्छा कभी जाता है, मैंने इच्छा नहीं हुआ कि हम किसी के अंदर में काम करें। तो बिजनेस ही दिखा। और बिजनेस करने में भी क्या है कि उस टाइम बहुत सा दिक्कत होता था। जैसे कस्टमर को जाते थे मार्केट में तो पता चलता था कि मनोज जी बहुत सा डिस्ट्रीब्यूटर है, समय पर माल नहीं दे पाता है, क्वालिटी नहीं, रेट रेट का इशू है, स्कीम का चोरी है। बहुत सा चीज वो लोग बताता था। तो फिर हम उसी में धीरे धीरे मैंने सोचते चले गए। और एक एक करके पहले तो हम लोग जैसे काम कर रहे थे होलसेल का ही काम कर रहे थे। फिर हम लोग एफएमसीजी में आए तो एफएमसीजी में जब हम लोग सक्रिय रूप से अच्छा काम करने लगे तो फिर होलसेल को हम लोग धीरे धीरे वाइंड अप कर दिए और एफएमसीजी में ही चले गए। तो उससे कस्टमर का भरोसा हम लोग को कभी कम नहीं हुआ। ओके। अब तक का आपका सफर कैसा रहा? अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा हम लोग का। बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिला। बहुत मैंने हम लोग क्या है कि धीरे धीरे सीखते हुए बढ़ते चले गए। कभी पहले हम लोग जैसे बताया कि हम लोग रिटेल काउंटर से उठे, फिर होलसेल में गए, होलसेल से फिर हम लोग एफएमसीजी में आए। एफएमसीजी में अब आने के बाद अब हमको लग रहा है कि हम और इसमें ऊपर करके अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करें। तो बराबर। उस पर भी खुद का अपना ब्रांड करें और उसको पूरे पैन इंडिया में मार्केट में सप्लाई करें, पूरा मार्केट। आपके प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं ज्यादातर? नाम, कुछ नाम अगर पूछूं तो कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज आप देते हैं? जैसे प्रोडक्ट या जैसे हम प्रोडक्ट नाम लेंगे तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम कंपनी का ही नाम आपको बता देते हैं। जो चार पांच तो हम लोग मेन कंपनी का काम करते हैं। जैसे पतंजलि पशु आहार का काम करते हैं। ओके। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसमें फूड आइटम जो आता है उसका काम करते हैं। जैसे नमक हो गया, टाटा का मसाला हो गया, टाटा का चाय हो गया, वगैरह हो गया। फिर ओके। कानपुर एडिबल्स की एक कंपनी आती है मयूर ग्रुप के नाम से। उसमें मयूर के साबुन आते हैं, सरफ आते हैं। फिर इमामी एग्रोटेक लिमिटेड का सरसों तेल, रिफाइंड तेल वगैरह आता है। और और आती है कान- ये कंपनी है शक्ति भो। तो उसका भी
जैसे सूजी, मैदा, बेसन वगैरह आता है, तो उसका काम करते हैं। ये मेन शक- कंपनी है, बाकी तो शक्ति इसमें से हम लोग के शक्ति पास में भी का। कंपनी का काम करते हैं हम लोग। ओके। जी। और आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन है? हम लोग के टारगेट कस्टमर, हाँ, आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन से हैं? हम लोग के टारगेट कस्टमर रिटेलर और पशु पशु आहार का जो काम करते हैं वो, और पशु आहार, पशु खिलाने वाले, और जो छोटा मॉल वगैरह जो होते हैं वो, ये हम लोग के टारगेट कस्टमर होते हैं। मतलब जो पशुपालक जो अपने पशुओं को मिनरल्स हाँ। खिलाते हैं वो। हाँ, डेयरी वाले, पशुपालन। डेयरी हाँ, वाले भी आपसे ले जाते हैं? हाँ, 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 वो सब हम लोग के तबेले, कस्ट जिनके तबेले होते हैं वो भी ले जाते होंगे? हाँ, हाँ। जैसे 10-20 तो गाय जो रखे हुए हैं, तो वो हमसे कम से कम 3 बोरा, 4 बोरा, 5 बोरा चोकर लिए, चाहे पशु आहार लिए, वो हम लोग के कस्टमर हो गए। फिर रिटेल काउंटर जो होगी है, वो हम लोग के कस्टमर हुए। या कोई छोटा मोटा मॉल जो हुआ, जो डायरेक्ट परचेजिंग नहीं करता है, तो हाँ। जो दूसरे मैंने जो शॉर्ट में खरीदता है, वो हम लोग के कस्टमर हुए। राइट, राइट। आपके बिजनेस को, आपके फील्ड में दूसरों से अलग क्या बनाता है? मतलब आप दूसरों से अलग कैसे हैं, अगर दो चार लाइन में पूछा जाए तो, शॉर्ट में? हाँ, हम लोग का सबसे अलग बनाने के लिए हम लोग जो है कंसिस्टेंटी, क्वालिटी पर फोकस करते हैं। फिर डिलीवरी पर हम लोग फोकस करते हैं, रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। और जो उसको मैंने ग्राहक को कभी मैंने उनका हर सुख दुख में हमेशा साथ उन लोग से रिलेशनशिप बना करके रखते हैं। ये हम लोग का सबसे बड़ा मैंने क्वालिटी है हम लोग के साथ में, इसीलिए लोग जुड़ा रहता है। उसको एक परिवार बना के रखते हैं, किसी को कस्टमर नहीं, परिवार बना लेते हैं। ओके। तो अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अभी आपको सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लग रही है, जिसका आप अभी सामना कर रहे हो? ऐसी चुनौती क्या है? ऐसा नहीं, थोड़ा सा एक तो एसओपी वगैरह, जैसे अभी हम लोग का बहुत माने बढ़िया नहीं नहीं, बन आपको पाया। समस्या क्या आती है? क्या कमरे ने अभी समस्या क्या आ रही है? मतलब क्या चैलेंज क्या है आपके लिए अभी, आपको बिजनेस ग्रोथ करने में या चलाने में चैलेंजेस क्या आ रही है? चैलेंज ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो पेमेंट का जो हम लोग का कलेक्शन है, उसका थोड़ा सा टाइम टेबल हम लोग यहाँ नहीं है। एक दिक्कत वो है। दूसरा दिक्कत होता है कि लेबर का थोड़ा सा समस्या, बाकी और ऐसा कुछ समस्या हम लोग के साथ में नहीं है। ओके। अगर लेबर कैश का फ्लो, प्रॉब्लम कैश सही फ्लो हो का जाए। इश्यू है आपका? कैश फ्लो का इश्यू है? हाँ, वही कैश फ्लो, पेमेंट अगर टाइम से नहीं आएगा तो कैश फ्लो इशू आ जाता है। ओके। सेल्स आपकी जितनी चाहिए उतनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? सेल्स बढ़ जाती है, लेकिन वही कैश फ्लो कभी कभी हम लोगों को क्या है कि एडवांस पेमेंट देना है कंपनी से परचेज करने के लिए, लेकिन कस्टमर जब हमको पेमेंट नहीं देगा तो चाह के भी हम लोग थोड़ा सा कैश में पीछे हट जाते हैं। और ओके। आदमियों की दिक्कत है आपको? कोई अच्छे आदमी नहीं मिलते, ऐसा कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसा मैंने सेल्स टीम मेरी अच्छी है, मेरे ऑफिस का बॉय अच्छा है, कंप्यूटर अकाउंटेंट बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया है। खाली लेबर जो क्लास है, वो दिक्कत आ रही है। जो लादने उतारने वाला लेबर चाहिए, उसका दिक्कत है। हम लोग यहाँ क्या है, कोलियरी है, और कोलियरी में अभी उसको अच्छा कमाई मिल जाता है, तो वो हम लोग के पास में नहीं है। ठीक है, तो अभी ये बात हो गई आपकी चुनौतियों की, का चैलेंजेस की। अभी स्टेप वन है विजन। तो अगला सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप 5-10 साल में अपने बिजनेस को कैसा देखते हैं? अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 5 से 10 साल में अपना एक ब्रांड बनाने का सोच रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में उसका मार्केटिंग होगा। और पूरे भारतवर्ष में मार्केटिंग उसका अपने खुद का ब्रांड का। आपके खुद का एक ब्रांड डेवलप हो हाँ, एफएमसीजी में? एफएमसीजी और पशुहार दोनों में।
पशु आहार में भी। राइट, हाँ। तो आपका ये कहना है कि आपका एफएमसीजी में एक ब्रांड बढ़िया हो खुद का, और एक पशु हम्म। आहार में भी बढ़िया ब्रांड हो। हम्म। राइट। आप अपने बिजनेस से अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय या समाज पर क्या असर डालने का सपना देखते हैं? आप अपने बिजनेस से अपने कस्टमरों को, एम्प्लॉय को या समाज पे क्या असर डालने का सपना? कस्टमर को भरोसामंद सप्लाई, मन के उसको जो चाहिए सामान वो मिले। एम्प्लॉय को चाहिए स्थिर, उसका ग्रोथ हो। और समाज को एक माने गुणवत्ता माने क्वालिटी प्रोडक्ट उसको हम हमेशा देते रहे। ये बराबर। मेरा सब। हाँ। आप अपने बिजनेस से कैसी विरासत छोड़ना चाहेंगे? क्या मतलब आप क्या छोड़ के जाना चाहेंगे अपने बिजनेस में? जैसे आप, अगर आप बिजनेस हैंड ओवर किसी को करते हो, तो हम्म। आपको कोई कैसे याद करेगा? एक ऐसा बिजनेस जो ईमानदारी के लिए सिस्टम ओरिएंटेड और स्थायी हो, ऐसा ही हम छोड़ करके जाना चाहते हैं। कि जो सिस्टम से चलेगा, उसमें किसी का ये दखल अंदाजी नहीं है। ओके। और ईमानदारी का, कोई भी बोलेगा कि हाँ कमला ट्रेडिंग से काम किए तो मैंने हम मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। बढ़िया। तो क्या कोई ऐसा माइलस्टोन है या गोल है या टारगेट है जिसे आप पाना चाहते हैं? जैसे कि कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू, या तो मतलब कोई स्केल पे ले जाना चाहते हैं, या इंडस्ट्री में कोई पहचान बनाना चाहते हो कि भाई आप इंडस्ट्री में इतना शेयर हो आपका, या आपका इतना रेवेन्यू हो, या आपके 2000 4000 एम्प्लॉय हो, तो किस ऐसा कोई माइलस्टोन आप पाना चाहते हैं? हम यही माइलस्टोन समझ लीजिए मेरा कि पूरे भारतवर्ष में मेरा खुद का एक ब्रांड जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा हो, ये मेरा माइलस्टोन है। मतलब आप एक ऐसी ब्रांड बनाना चाहते हैं जो पूरे हाँ। भारत में उसका सामान मिले। हाँ, पूरे भारत में उसका हर स्टेट में उसका एक मैंने मल्टी स्टोर यूज करता हूँ। ओके, तो एक ब्रांड ऐसी हो जो पूरे भारत में मशहूर हो। हाँ। राइट, राइट, राइट। और वो भी एफएमसीजी में या पशु आहार में? हाँ। हाँ, ये दो प्रोडक्ट मेरा। हम्म। अब मिशन के बारे में है सवाल। तो एक लाइन में आपके बिजनेस का मेन मकसद क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट, सही सिस्टम और सही वैल्यू के साथ अंतिम कस्टमर तक पहुंचाना। राइट। आप अपने कस्टमर की कौन सी एक प्रॉब्लम, जो उसकी मेन प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर रहे हैं? अभी आपके जो कस्टमर है उनकी आप कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? अब भी हम लोग अपना कस्टमर का। हाँ, हेलो। हाँ। हाँ। हाँ, अभी हम अपना कस्टमर का मेन प्रॉब्लम उन लोग को जैसे अनियमित सप्लाई मिलता था, हम्म। उसको सप्लाई अभी हम लोग टाइमली दे रहे हैं। उन लोग को क्वालिटी नहीं मिलता था, क्वालिटी हम दे रहे हैं उसको हाँ। हाँ। हाँ, तो कौन सी मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप? तो उनको टाइम पे माल दे रहे हैं। बढ़िया। हाँ, अभी टाइम पर माल चला जा रहा है, क्वालिटी उन लोग को मिल जा रहा है, क्वांटिटी माने गिनती पूरा मिलता है। वो माने एकदम विश्वास करके हम लोग से सामान खरीद सकता है कोई जैसे भी उसको। मैं आपका कोई कस्टमर हूँ, मेरा प्रॉब्लम, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे माल लेके बेचना है, तो क्या आप मुझे बाकी में माल देके मुझे ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि अभी आप बाकी ले जाओ, बेच के पैसा दे जाओ, ऐसा? हाँ, उसको देखिए जो हम लोग उधार तो बेचते ही हैं,
नगद का तो सिस्टम हम लोग यहाँ कम है। नगद में भी आपको भी बेनिफिट देते हैं कि हाँ, आप नगद पैसा दे रहे हैं तो 1% कैश डिस्काउंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमसे 30 दिन का उधारी पर माल ले सकते हैं। 30 दिन तक आपको पेमेंट दे देना होगा। मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं आपका कस्टमर, मेरा प्रॉब्लम ये, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे धंधा करना है, तो आप मुझे बिना पैसे भी माल देंगे, ये मेरा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया, राइट? हाँ, दे देंगे। राइट राइट। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाइम पे माल नहीं मिलता है, तो आपने मुझे टाइम पे माल दे दिया। हाँ, राइट। मेरा हर हफ्ता विजिट है। हर हफ्ता आप हमको ऑर्डर लिखाइए, मेरा हर हफ्ता गाड़ी जाता है, माल चला जाएगा। अभी उसके लिए भी हम लोग एक ऐप लॉन्च किए हैं, ई रिटेलर ऐप। आपको उसका मैंने एक्सेस दे देंगे। आप उसमें से खुद से देख सकते हैं कि मेरे पास में 500 प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ है, किस कंपनी का है, क्या क्वांटिटी है मेरे पास। उसको आप ऐप से हमको ऑर्डर दे देंगे, तो हम आपको उसको माल जब मेरा गाड़ी उधर जाएगा तो आपको सप्लाई दे सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत चीज़ हमसे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्कीम क्या है उसमें आपको दिख जाएगा, रेट क्या है वो आपको दिख जाएगा, क्वांटिटी क्या है वो दिख जाएगा। राइट राइट राइट। तो अ, अगला प्रश्न है, आपका बिजनेस लोगों की जिंदगी में असल में वैल्यू कैसे जोड़ता है? मतलब आपके आपके बिजनेस से लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है? देखिए, स्टेबल सप्लाई हम लोग का है, पारदर्शी डीलिंग है, और लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे करके हम लोग उसको बिजनेस करते हैं। हम राइट। लोग मैंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, आज मैंने हम आपसे, आप मेरे पास सामान लेने आए, हम आपसे ज्यादा दाम लेकर के माल दे दिए, आपको गरज था आप ले गए, लेकिन कल आप मेरे पास नहीं आए, हम लोग वो चीज नहीं करते हैं। मेरा हम्म। जो रेट है आज भी वही रहेगा, बाजार में शॉर्टेज रहेगा तो भी मेरा वही रेट रहेगा। जो मेरा प्रॉफिट और रेट फिक्स है उसी रेट पर हम अपना डीलिंग करते हैं। राइट। इसलिए हम लोग, मैंने बताया है कि हम लोग अपना परिवार मानते हैं, हर कस्टमर को एक परिवार के नजर से देखते हैं। तभी हम लोग आज मैंने, मेरे पास में 500 700 कस्टमर रिटेलर जुड़े हुए हैं। मार्केट में किसी को दूसरे के बजाय आपको क्यों चुनना चाहिए? लोग आपके पास क्यों क्यों आने चाहिए? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पर काम करते हैं। इसलिए ओके। लोगों को मेरे साथ में जुटना चाहिए। राइट। वैल्यूज तो आप किस चीज के लिए खड़े हैं? स्टेप 3, आपके ईमानदारी, आपके बिजनेस क्वालिटी, को गाइड करने वाले टॉप 3 से 5 प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या है? ईमानदारी, क्वालिटी, डिसिप्लिन, सिस्टम, फॉलो और रिलेशनशिप। ये 5 चीज पर हम लोग ज्यादा काम करते हैं। ओके। ये वैल्यूज आपके रोजाना के फैसलों और कस्टमर सर्विस पर कैसे असर डालती है? हर निर्णय कस्टमर का ट्रस्ट और बिजनेस की लॉन्ग टर्म को देख करके ही हम लोग लेते हैं कि लॉन्ग टर्म, मैंने बिजनेस से के हम लोग हर कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म कैसे चल सकते हैं, उसको देख करके हम लोग ये फैसला करते आप अपने कंपनी में किस तरह का वर्क कल्चर चाहते हैं? हैं। जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग वाला कल्चर चाहते हैं कि हर मेरा एम्प्लॉय कंटिन्यूअस कल्चर, मैंने लर्निंग मोड में रहे, वो सीखता रहे। आपकी टीम में एथिक्स और बिहेवियर को लेकर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर आप कोई समझौता नहीं कर सकते और नहीं चलेगा आपके वहाँ? बेईमानी, बेईमानी, अनुशासनहीनता और कस्टमर के प्रति लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बढ़िया। अब स्टेप 4 गोल्स पे जाते हैं। अगले 6 से 12 महीनों के लिए आपके खास बिजनेस गोल क्या है? अभी 6 से 12 महीना में हम लोग एसओपी बनाना चाह रहे हैं कि बढ़िया एसओपी एक ठो बनाए। फिर टीम को ट्रेनिंग भी देना है, कलेक्शन पर भी फोकस करना है, ऑपरेशन सिस्टम और ये सब को थोड़ा सा मजबूत करना है। मतलब अगर मैं रेवेन्यू के बारे में गोल बताऊं, पूछूं हम्म। तो क्या होना चाहिए? रेवेन्यू आपका कितना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना कितना होना चाहिए अभी आज की तुलना में? अभी तुरंत में तो 2 गुना नहीं हो सकता है। अभी हम लोग 50% ग्रोथ के माइंडसेट लेकर के अभी चल रहे हैं कि 50% हम लोग अचीव कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग 50% का टारगेट लेके चल रहे ओके।
मीडियम टर्म जैसे 1 से 3 साल और लॉन्ग टर्म 3 से 10 साल की गोल के बारे में आपका क्या कहना है? 1 से 3 साल में हम लोग ब्रांड को अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, और 3 से 10 साल में उसको पेन इंडिया तक पहुंचाने के चाह रहे हैं। राइट। आपके ऐसे पर्सनल गोल कौन से हैं जो आपके बिजनेस गोल से मिलते जुलते हैं या उन पर असर डालते हैं? हाँ, बिजनेस को मैंने ऑनर से हटा करके उसको सिस्टम तक ले जाने के लिए। ऑनर डिपेंडेंट नहीं रहे, वो सिस्टम डिपेंडेंट हो जाए। हम्म, आप अपने बिजनेस के लिए सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब आपको ऐसा कब लगेगा कि मेरा बिजनेस सफल हो गया है, ऐसा कब लगेगा? मेरा बिजनेस सक्सेस का मतलब है कि सिस्टम ड्रिवन बिजनेस हो जाएगा, और मेरे बिना भी अगर बिजनेस चल रहा है तो वो मेरे लिए सक्सेस हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करते हैं। अपनी मौजूदा टीम स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट में बताइए, कितने डिपार्टमेंट है और कितने कितने रोल है? हम लोग का अभी जैसे वर्तमान में मेरा टीम सेल्स में है, डिलीवरी में है, और अकाउंट्स में है, स्टॉक गोदाम ऑपरेशन में है, बटा हुआ है। जहाँ हर वो आदमी का उसका माने जिम्मेदारी स्पष्ट किया हुआ है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना कितने डिपार्टमेंट है टोटल कब आप बता सकते हैं, और कौन कौन से है वो विगतवार? जैसे आपने बताया है। अकाउंट। अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया हम लोग का, ऑपरेशन का डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, और परचेज का जो हम खुद करते हैं, बस ये। ओके। अभी हम लोग मार्केटिंग का नहीं रखे हैं, लेकिन मार्केटिंग भी अब हमको करना है। ये एक ओके। नया डिपार्टमेंट अभी हम लोग को खोलना है। एचआर हम लोग के यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं अभी तक। अभी आपके बिजनेस में सबसे जरूरी रोल कौन से हैं? इम्पोर्टेंट रोल कौन कौन से हैं? अभी जरूरी में सेल्स का रोल सबसे ज्यादा हम लोग का मायने रखता है। हम्म। और बाकी तो सब कलेक्शन पर, जैसे हम लोग बताएं कि कलेक्शन का थोड़ा दिक्कत है तो कलेक्शन पर फोकस है। ये दो डिपार्टमेंट पर हमको ज्यादा काम करना है। बाकी ऑपरेशन तो मेरा सही है, चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत आपको क्या लगता है कि ऐसे रोल है, नहीं है, या इन्हें उन्हें कोई क्लैरिटी की जरूरत है? ये सवाल नहीं। थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपको लगता है कि ऐसे रोल कुछ नहीं रोल मिसिंग है। है? जैसे सवाल था कि क्या आपको लगता है कि कुछ रोल मिसिंग है, या उन्हें और क्लियरिटी की जरूरत है। हाँ। तो तो क्या इसमें आपको हम लगता लोग, है? हाँ, इसमें स्केलिंग के लिए थोड़ा सा जरूरत है हमको प्रोफेशनल ऑफिस मैनेजमेंट का, और प्रोसेस ओनरशिप का। ये दो काम को जरूरत है। और जो हम लोग का हर जगह मैंने प्रोसेस कोऑर्डिनेटर समझ लीजिए, उसका एक जरूरत हमको है। तो अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहें, मतलब आप अगर देखें कि 2-5 साल में, तो आपकी आइडियल टीम कैसी दिखेगी, कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? एक केपीआई अकाउंटेबल सिस्टम फॉलो अप करने वाली टीम हमको चाहिएगा, जो ओके। केपीआई के आरए पर फोकस करे। वो लोग का सबका एसओपी बने और उस पर ही वो काम करे। माने सिस्टम से ही जो टीम चलेगा वो मेरे माने आगे भविष्य में। रोल और उम्मीदें, स्टेप 6। क्या आप बता सकते हैं कि आपके टीम मेंबर अपने रोल में किसके लिए जिम्मेदार है? हर टीम मेंबर अपना तय किया हुआ टारगेट के लिए जिम्मेदार है, और उसका माने रिजल्ट का जिम्मेदारी उसका खुद का है। मतलब अ, उन रोल के लिए जिम्मेदार है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तय है क्या? आपका अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें सबकी हाँ, उसका जो टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? है उसके हिसाब से उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बराबर। आप उनसे आप उनसे क्या रिजल्ट या आउटकम की उम्मीद करते हैं? आप उनसे क्या उसका, रिजल्ट या हाँ, आउटकम? उसका जो सेल्स टारगेट है, या
सप्लाई बेहतर कलेक्शन, यही सब का हम उससे आशा करते हैं। जो टारगेट उसको सेट किया हो, टारगेट अचीव कर ले करेक्ट हमको। करेक्ट। और कलेक्शन जो हम लोग का टारगेट किया हुआ है, उसको टारगेट कंप्लीट कर ले। आप उनकी जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बारे में कैसे बताते हैं? रेगुलर मीटिंग करते हैं और फॉलोअप करते हैं। और उसका जो लिखित हम लोग का एसओपी एक तो बना हुआ है, उसके हम्म। हिसाब से उससे बात करते हैं। आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है? उसका नंबर ट्रैकिंग करते हैं। और उसका रोज फॉलोअप, मैंने मीटिंग में जैसे साप्ताहिक टारगेट अचीव कितना किया कितना नहीं किया, उसका फीडबैक और कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ वो सही काम कर रहा है, सही रिजल्ट आ रहा है, ये ओरिजिनल रिजल्ट है। ओके, स्टेप 7। आपकी टीम हर हफ्ते कौन से रेगुलर काम करती है? ऑर्डर कलेक्शन, सप्लाई प्लानिंग, और डिलीवरी, कलेक्शन, फॉलोअप, स्टॉक चेक और फील्ड विजिट। ओके। क्या आपकी कोई रेगुलर मीटिंग या चेक इन होते हैं? हाँ, साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग होती है। और कभी कभी चेक इन, मैंने शाम को जैसे आया, स्टैंडिंग मीटिंग कभी कभी हो जाती ओके। आप यह कैसे पक्का करते हैं कि लोग प्रोडक्टिव तरीके से समय बिता रहे हैं, मतलब लोग टाइम गंवा नहीं रहे हैं और बढ़िया तरीके से टाइम वो इसमें लगा रहे हैं, ऐसा आप किस तरह से आप पक्का करते हो? है। वो लोग का जो टारगेट हम लोग दिए हुए हैं, उसको टारगेट सेट करते हैं, उसी से पता चल जाता है। या उसका ट्रैकिंग कर रहे हैं तो पता चल जाता है। या फिर उसका जो माने हम लोग रिव्यू मीटिंग करते हैं, तो उसमें भी पता चल जाता है कि वो कितना काम किया, कितना नहीं किया, क्यों नहीं कर पा रहा है, वो उसमें पता चल जाता है। अगर आपको अपनी टीम के लिए हर हफ्ते का प्लान या डायरी बनानी हो तो वह कैसी दिखेगी? स्पष्ट टारगेट, फील्ड विजिट प्लान, कलेक्शन पर फोकस, फॉलोअप के माध्यम से। ओके। स्टेप 8, एसओपी। आपके प्रोसेस कैसे तय होते हैं? तो आप कौन से टॉप 5 प्रोसेस रेगुलर दोहराते हैं? सेल्स, बिलिंग, डिलीवरी, कलेक्शन और स्टॉक मैनेजमेंट। ओके। क्या आपके पास ये प्रोसेस कहीं लिखे या डॉक्यूमेंटेड है? कुछ प्रोसेस डॉक्यूमेंट है, और बाकी अ, जो रेगुलर रूटीन में है वो रूटीन में है। इस प्रोसेस को करने और उनकी देखरेख करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो इस प्रोसेस है, सेल्स हाँ का हाँ, प्रोसेस, बिलिंग का प्रोसेस, तो उसके करने के लिए और देखरेख करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए सब जैसे अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंट जिम्मेदार है। ऑपरेशन मैनेजर के लिए ऑपरेशन मैनेजर जिम्मेदार है। और हम्म, सेल्स के लिए सेल्स टीम जिम्मेदार है। वो करने के लिए वो जिम्मेदार है और देखरेख करने के लिए कौन जिम्मेदार है, वॉच करने के उसी का लिए? जैसे अब उसका तो फिर ओनरशिप सिंगल यहाँ पर तो हम ही है। तो अभी आप ही मेरे देख, देख रेख में आप ही चल रहा है, तो जिम्मेदार। खुद हम ही जिम्मेदार होंगे उसका। राइट राइट। आप यह कैसे पक्का करते हैं कि काम एक स्टैंडर्ड, एक जैसे तरीके से हो? एसओपी, चेकलिस्ट और ट्रेनिंग, रिव्यू सिस्टम के जरिए हमको पता चल जाता है। ओके। तो जब तक रिव्यू करेंगे तो वो सब पता चल जाता है उसमें। मॉनिटरिंग और ग्रोथ। आप परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करते हैं? तो आप अपने बिजनेस में कौन से मैट्रिक्स या केपीआई को एक्टिवली ट्रैक करते हैं? सेल्स, कलेक्शन, कवरेज, स्टॉक, टर्नओवर और रिटेलर एक्टिविटी। ओके। आप अपने बिजनेस और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को कितनी बार रिव्यू करते हैं? सप्ताह में एक बार, मैंने ओके। हर सप्ताह उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कौन से टूल्स या सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही करते हैं हम लोग। प्रोग्रेस को मॉनिटर उस तरह से करते हैं आप? ओके। हाँ, जब आपको अंडर परफॉर्मेंस या इनएफिशिएंसी दिखती है तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? पहले उसको जैसे जिसका कमजोर है उसको पहले समझाते हैं
फिर थोड़ा दिन नहीं समझ में आता तो फिर उसका कुछ कड़ा एक्शन लिया जाता है। पहले तो 2 बार 3 बार उसको समझाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं रिजल्ट आएगा तो फिर उसको लास्ट में जवाब देना पड़ता है, लेकिन समझता है, अभी तक तो ऐसा दिक्कत नहीं है। आप अपने टीम के साथ जीत या माइलस्टोन का जश्न कैसे मनाते हैं? सेलिब्रेशन करते हैं क्या कोई चीज का? हाँ वो लोग मैंने कुछ न कुछ उन लोग को जैसे इंसेंटिव वगैरह दे करके उन लोग के साथ में। क्या उनके साथ में कोई डिनर, बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई हाँ हाँ। सिनेमा, कोई भोजन, ऐसा कुछ बना हाँ डिनर के साथ में अप्रिसिएट और डिनर करवाते हैं। करते हो? अब छिल आखिरी राउंड है। आपको क्या लगता है कि आज आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मजबूत मार्केट का अनुभव और कस्टमर ट्रस्ट और सिस्टम बनाने की सोच। ओके। अगर आपके का कोई जादू की छड़ी होती तो आप तुरंत कौन सी एक चीज ठीक है बेहतर करते? अगर मेरे पास जादू का छड़ी होता तो पूरा बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन बना देता ओके। और ऑटोमेट करता। अगर आप अगर आप आज को किसी को सलाह देनी हो, हम्म। ऐसा ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए सलाह देनी हो, तो आप क्या सलाह देंगे? सिस्टम, वैल्यू और टीम पर फोकस करके और सेल्स पर नहीं। खाली हम हम्म। सेल्स पर बोलेंगे कि तुम फोकस करो वो नहीं चलेगा। उसको बनाना पड़ेगा, सिस्टम करना पड़ेगा, वैल्यू अपना क्रिएट करना होगा और टीम पर फोकस करना होगा, तो आपका सेल्स अपने आप आ जाएगा। क्या आप इस इंटरव्यू को एएलजी टीम के साथ एक पूरे बिजनेस सिस्टम में बदलने के लिए तैयार है? हाँ पूरी तरह तैयार है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम आपका ये 9 स्टेप इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच मनोज। मैं थैंक यू आपको विनोद भाई। स्टॉप करता हूँ।